सभी को जय श्री राम मित्रों। मैं फ्रेंड बिशन आप सभी का आपके YouTube चैनल दिल से दिल तक में स्वागत करता हूँ। कुछ कहने से पहले ये आप वीडियो देख लीजिए। इस देश में कांग्रेस जो अभी की कांग्रेस है ये तो जितनी जल्दी खत्म हो, खासतौर पर परिवारवादी पार्टियां, उतना देश के लिए भला ही भला है। ऑपोजिशन कैसी होती है? नवीन पटनायक भी तो ऑपोजिशन है। अपने राज्य में वो लड़ते हैं केंद्र सरकार से और राष्ट्र के मुद्दों पर साथ खड़े होते हैं। आपको ऑपोजिशन ऐसे तो चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसी, जो नरसिंह राव का विरोध करे, लेकिन जब कश्मीर का इशू आए तो नरसिंह राव कहे कि नहीं, मैं अपने मंत्री को नहीं भेजूंगा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को डेलीगेशन का नेता बना के यूएन भेजूंगा। मायावती को ही देख ले। आप देख ले सीए के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि भाई जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में और सबसे ज्यादा पीड़ित जो हिंदू या ट्राइबल्स हैं वो 99% तो दलित है, तो मैं तो विरोध नहीं करूंगी सीए पे सरकार का, मैं तो सरकार के साथ खड़ी हूँ। और राष्ट्र के इस तरह के मुद्दे पे वो कभी भी विरोध नहीं करती। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मायावती और रामविलास पासवान ये कैसे भी रहे अपनी राजनीति में, पर ये कभी देश विरोधी नहीं हुए। नहीं, कभी नहीं। पीएम भी जैसे कहते हैं ना, कांग्रेस मुक्त भारत इज अबाउट द आइडियोलॉजी दैट दीज पार्टीज आर सर्विंग। जो आइडियोलॉजी है इनकी देश। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। इसमें जो बात कही गई है बताइए कितनी प्रतिशत सही है। देखो, मुझे तो 110% लगता है सत्य है। बिल्कुल हर जगह जितनी भी पार्टियां कर रही हैं परिवारवाद की ही राजनीति कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इन पार्टियों में कोई बाहर से व्यक्ति विशेष इसमें जुड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं ये इनमें परिवारवाद ही झलकता नज़र आता है और इसमें परिवारवाद ही लगता है। ये जो भी है आप लोग को जितना समझ में आता हो आप इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद का ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो अभी जो पार्टियां चल रही हैं या लड़ रही हैं वो देखो, जो कांग्रेस थी, जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, वो कांग्रेस थी जो पहले 300 से नीचे कभी सीटों में लड़ी नहीं। लेकिन आज उसकी एक ऐसी कंडीशन है कि जितनी सीट लाने पर आपको बहुमत जितनी सीट लानी है उतनी सीट में भी नहीं लड़ रही है, उससे ही कम सीटों में लड़ रही हैं। और जितनी पार्टियां हैं सब आपस में मिलजुल करके लड़ रही हैं। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने ये किसी प्रकार की योजनाएं लाएं, किसी प्रकार के विकास की बात करें, या ये रोजगार की बात करें, या फिर देश विकास की बात करें, राजनीति या किसान के ऊपर पे बात करें, शिक्षा के ऊपर में बात करें, रोजगार के ऊपर में बात करें। नहीं, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, वो है मोदी को हराना। वो ही समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं यार मोदी भक्त हूँ नहीं और मैं किसी पार्टी को गलत समझता भी नहीं। अगर आप मोदी को हराना चाहते हैं तो मोदी जी के लेवल का, उनके लेवल का कोई नेता होना, उनसे भाषणबाजी में कुछ अलग होना, उनके नेतृत्व जो जिस प्रकार का वो नेतृत्व करते हैं उस तरीके का नेतृत्व होना, उस प्रकार का मान प्रतिष्ठा होना, उस प्रकार का चेहरे में चमक होना, उस प्रकार की वाणी होना, बोल होना, उस प्रकार का दिमाग होना। है कोई नेता? बताइए, है? नहीं है ना? तो फिर क्यों भिड़े हो भाई? कोई नहीं है टक्कर में उसके। वो जब तक रहेंगे ना तब तक वो प्रधानमंत्री बने ही रहेंगे, चाहे तुम लाख चोटी का जोड़ कर लो। और कौन नहीं चाहेगा ऐसा प्रधानमंत्री यार, जितना जैसा कि जो उन्होंने विकास किया है। देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं जो जिन पे बात करना आवश्यक है। जैसे गांव के लेवल से, एक ग्राउंड लेवल पे आकर के आप देखेंगे तो विकास कम हुआ है। लेकिन अगर आप शहरी लेवल पे जाकर के देखेंगे, आउट एरिया में जाकर के देखेंगे तो बहुत बड़ा विकास हुआ है। वो इंसान दीपावली मनाने कश्मीर चला जाता है, अपने सिपाही भाइयों के साथ दीपावली मनाता है, बच्चों के साथ अपने सुख दुख बांटता है। वो इंसान जिस देश में जाता है उसमें उसका इतना भव्य स्वागत हो जाता है कि लगता है कि उसी के देश का प्रधानमंत्री है। उस इंसान के आने से हमारी सनातन संस्कृति को एक नई पहचान मिली है। जहाँ लोग नमस्कार लेना उचित नहीं समझते थे, वहाँ आजकल जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वहाँ हनुमान जी को पूजा जा रहा है, श्री रामचंद्र जी को पूजा जा रहा है। इंडोनेशिया या तमाम ऐसी जगह जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वहाँ पहले मंदिर नहीं हुआ करती थी, आजकल मंदिर बन रही हैं। सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। तो देखिए, उनको यदि हराना है तो देश के हित में सोचना पड़ेगा, लोगों के हित में सोचना पड़ेगा। एक टांग इधर खींच रहा है, कोई किसी का टांग खींच रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, कोई आपस में ही लड़ जा रहे हैं। ऐसा करोगे तो उनको हराना तो तुम भूल ही जाओ, तुम उनके टक्कर में भी नहीं हो। अगर तुम देश हित की बात करोगे, देश हित के बारे में सोचोगे, लोगों के हित के बारे में सोचोगे, नई नई योजनाओं के बारे में सोचोगे, रोजगार लाने के लिए सोचोगे, देश के विकास के लिए सोचोगे, एक कोई भी ऐसा भाषण या ऐसा कोई लेक्चर या ऐसी कोई बहस नहीं होती जहाँ
इन चीज़ों के ऊपर बात करी जाए। सिर्फ मोदी जी को हराना है, विपक्ष ने ये किया, पक्ष ने ये किया, बस इन्हीं के ऊपर बातें चलती हैं। देश हित की बात कोई नहीं करता, कोई किसान की बात नहीं करेगा, कोई युवा की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई अर्थव्यवस्था की बात नहीं करेगा, कोई जनसंख्या की बात नहीं करेगा, इसे नियंत्रण कैसे लेकर के आना। ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, जब तक आप इन पे नहीं सोचेंगे उनको हराना तुम भूल जाओ। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आचरण रखने वाला, अपनी संस्कृति सनातन को चल कर के रखने वाला, सबको आदर सम्मान देने वाला ऐसा मुखिया है, तो उसको हराने के लिए उसके लेवल का सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप हराएंगे। परिवारवाद में रह के परिवार का ही सोच के परिवार की चीज़ों को लेकर के चलोगे तो ख़त्म। परिवार से देश नहीं चलता, देश को चलाना है तो परिवार से आगे सोचना पड़ता है, पड़ोसी के बारे में सोचना पड़ता है, पड़ोस के बाद गांव के बारे में सोचना पड़ता है, गांव के बाद उस जगह में जहां तुम रहते हो उसके बारे में सोचना पड़ता है, तहसील के बारे में सोचोगे, जिला के बारे में सोचोगे, राज्य के बारे में सोचोगे, देश के बारे में सोचोगे, तब आप उनको जा कर के हरा पाएंगे। वरना उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार का जज्बा और जिस प्रकार का कार्य दिखाया है, उतना कार्य करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो मत भिड़े रहो यार। आप लोग बताइए, जो भी ये वीडियो देख रहा है मेरा, जहाँ पर भी देख रहा है, बताइए कितनी बातें सच कहा और कितनी बातें झूठ। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन है, सब आप ही के ऊपर है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना सच है कितना झूठ, क्योंकि वीडियो जो दिखाया गया है, जो आपने कुछ देर पहले देखा होगा, उसमें तो जितनी बातें कहीं मुझे वो पूरी सत्य लगती है। आप लोगों को क्या लगती है वो आप बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।